नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे अयोध्या के बारे में। देखिए, हमारे पुराणों की माने तो अयोध्या का इतिहास लाखों साल पुराना है, क्योंकि हमारे अयोध्या ने त्रेता युग देखा है, उसके बाद द्वापर युग देखा है और उसके बाद कलयुग को देखा है। और अब तक कलयुग के तकरीबन 5000 साल का समय जा चुका है। और ऐसा भी माना जाता है कि हमारे प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में यहीं अयोध्या में सरयू नदी के पास हुआ। इसके कुछ समय के बाद हमारे प्रभु श्री राम ने अपनी समाधि भी यहीं अयोध्या में गुप्तार घाट के पास ली, और इसी वजह से अयोध्या फल फूल भी रहा था। लेकिन इस फलते फूलते अयोध्या में आए मुगल, उसके बाद तुर्की आए, फिर अंग्रेज आए और पुर्तगाल आए, और इस बसे बसाए अयोध्या को धीरे धीरे लूटना शुरू कर दिया, धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ के मंदिरों को लूटा गया और मंदिरों को तोड़ के उनके मलबों से अपनी मस्जिद को बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह से फलते फूलते अयोध्या को उन्होंने उजाड़ के रख दिया। इसके बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या की महत्ता को समझ लिया और इस टूटे उजड़े हुए अयोध्या को फिर से बसाने का काम शुरू कर दिया। टूटे हुए मंदिरों को पुनः निर्माण किया गया, नए मंदिर बनाए गए, और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ही वो राजा थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि अयोध्या ही वो नगरी है जहां हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, और तभी से अयोध्या बन गया राम नगरी। लेकिन इस बीच अयोध्या एक जंग का मैदान बन चुका था, जहां कुछ लोग अपने मंदिरों को लेकर के और कुछ लोग अपने मस्जिदों को लेकर के झगड़ा शुरू कर चुके थे, और ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था। अयोध्या जंग का मैदान लगभग 500 सालों तक बनता रहा। इसके बाद आया एक ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर 2019, जहां भारत की सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक फैसला और ये वर्डिक्ट निकाला कि अयोध्या के अंदर बनाया जाएगा राम मंदिर। अब अयोध्या के अंदर ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। यह मंदिर होगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर, क्योंकि अयोध्या का ये जो राम मंदिर है ये होगा 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा। और इस मंदिर को बनाया जाएगा नागर शैली के अंदर, जो कि मंदिर बनाने की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। इस मंदिर की डिजाइन का काम अहमदाबाद के सोमनाथ परिवार को दिया गया है, जो कि पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिर की डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, और अब तक 100 से ज्यादा मंदिर डिजाइनिंग का काम ये कर चुके हैं। अब जब अयोध्या के अंदर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया जाएगा तो अयोध्या की इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर मैं बात करूं अयोध्या की जनसंख्या की, तो लगभग 24 से 25 लाख की जनसंख्या यहां पर है। अब इतना बड़ा मंदिर जब यहां बनेगा तो अयोध्या में लगभग 50,000 से 1 लाख लोग हर दिन यहां पर आना जाना शुरू हो जाएंगे। तो इतने सारे लोगों के रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था की वजह से यहाँ के लोकल बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अयोध्या की इकोनॉमी एक्सिलरेट होना शुरू हो जाएगी। टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस भी यहाँ बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ अयोध्या के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी गंदगी। और इसी वजह से योगी सरकार ने नया मॉडल एक्सेप्ट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ न्यू टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से गुरुग्राम बेस्ड एक कंपनी है अराहस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सस्टेनेबिलिटी पे काम करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी एफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी, जो कि फ्यूचर में अयोध्या को काफ़ी हेल्प करेगी। इस राम मंदिर के अलावा अयोध्या में तकरीबन 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 2,000 करोड़ से ज़्यादा के पैसे यहाँ के रोड के डेवलपमेंट पे लगा दिए गए हैं, ताकि आसपास के लोग, लोकल लोग और जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे उनको रोडवेज में कोई प्रॉब्लम ना आए। रेलवेज के डेवलपमेंट का काम भी काफ़ी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ किया जा रहा है, ताकि टाइमली यहाँ से गंदगी को हटाया जा सके और टूर्स एंड ट्रैवल्स करने वाले इंडिविजुअल को रेलवेज में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा बात करूँ एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिलना शुरू हो चुकी है, ताकि बाहर से आने वाले टूर्स एंड ट्रैवल्स को भी काफ़ी सुविधा हो सके। तो इस तरह से अयोध्या के अंदर रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज को इतने शानदार तरह से डेवलप किया गया है कि किसी भी टूरिस्ट को और लोकल इंडिविजुअल को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज के बाहर निकलेंगे, आपको एहसास होने लग जाएगा कि आप किसी धार्मिक शहर के अंदर आ चुके हैं। इस तरह की वाइब्स इस तरह के स्टेशन पे क्रिएट की जा रही है, और इसी वजह से योगी सरकार अपने इस अयोध्या को एक फुल्ली डेवलप्ड वैदिक सिटी बनाने जा रही है। अब एज एन ऑडियंस आपको क्या लगता है कि इस राम मंदिर की वजह से अयोध्या के अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट आ सकते हैं, अयोध्या को इसका क्या फायदा मिल सकता है? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।